जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ और पहलुओं के विषय में जानकारी दूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में, जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र भाग 1, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक के विषय में विस्तार से बता चुका हूँ। इस वीडियो में जो चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे वह है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, आहार श्रृंखला, पोषण स्तर और पारिस्थितिकी संतुलन। तो आइए एक एक बिंदु के विषय में विस्तार से जानते हैं। इस स्लाइड में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह या आहार श्रृंखला के विषय में आपको जानकारी दी गई है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन जो जीव जंतु हैं या मनुष्य सूर्य से प्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता है। सूर्य से जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी और खनिज तत्व लेते हैं और अपने ऊर्जा का निर्माण करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं। इसीलिए उनको स्वपोषी या उत्पादक भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों के अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी अन्य घटक ऐसा नहीं है जो अपने लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। तो पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, उत्पादक होते हैं, वह सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अपना विकास करते हैं। तो यह प्रथम पायदान पर है और यहाँ से ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है शाकाहारियों में होता है। पेड़ पौधों को शाकाहारी खाते हैं, चाहे उनकी पत्तियां खाएं या फल खाएं या उनके अन्य कोई उत्पाद खाएं, तो उनसे ऊर्जा का स्थानांतरण शाकाहारी में हो जाता है। जैसे खरगोश है, मनुष्य हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, ये सब शाकाहारी जीव हैं। तो पेड़ पौधों से ऊर्जा का स्थानांतरण इसमें हुआ और फिर शाकाहारी जीवों से ऊर्जा का स्थानांतरण मांसाहारी जीवों में होता है। मांसाहारी जैसे सिंह और भेड़िया, ये सब जीव जंतु हैं जो शाकाहारियों को खाते हैं। इसमें मनुष्य भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य भी शाकाहारी जीवों को, मछली को, मांस को आदि को खाते हैं, इसलिए भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वह उत्पादक से शाकाहारी और फिर मांसाहारी जीवों में होता है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है या पेड़ पौधों से पत्तियां गिर जाती हैं तो इनको डिकम्पोजर खाते हैं। इसी तरह शाकाहारी जीव या मांसाहारी जीव जब मर जाते हैं तो इनको एक जीव होते हैं जिनको डिकम्पोजर या आप घटक कहते हैं, वो खाते हैं और खा करके उनके विभिन्न जो भाग हैं, जैसे वायुमंडल से जो लिया गया कार्बन या नाइट्रोजन है उसको वहाँ छोड़ते हैं, जो मिट्टी से खनिज तत्व लिया उनको उसमें मिला देते हैं और इस प्रकार से वो धीरे धीरे उसका अस्तित्व जैसा था वैसे हो जाता है। तो यही है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। इस स्लाइड में आपको पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला या आहार जाल को दिखाया गया है। पिछले भी स्लाइड में हमने आपको आहार श्रृंखला दिखाई थी, लेकिन ये क्रमिक आहार श्रृंखला थी, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, घास हैं, इनको टिड्डा खाता है और टिड्डे को दूसरे जो मांसाहारी जीव होते हैं वो खाते हैं और इनको अन्य मांसाहारी जीव खाते हैं, जैसे चील है, गिद्ध हैं, इस तरह के।
तो एक ये श्रृंखला तो जा रही है, लेकिन घास को खरगोश भी खाता है और खरगोश को भी ये जो गिद्ध या चील होते हैं ये खा लेते हैं। एक दूसरी श्रृंखला भी बन गई। इसी तरह से घास को या घास से जो अन्य उत्पाद होते हैं उसको चूहे खाते हैं, चूहे को सांप खाते हैं और सांप को चील या गिद्ध खाते हैं। तो इस तरह से कई श्रृंखलाएं बन जाती हैं और इसी को जाल कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का जाल। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक श्रृंखला केवल सिंगल नहीं है, बल्कि कई श्रृंखलाओं के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण या प्रवाह होता है और इसी प्रवाह को जाल कहा जाता है। तीसरा बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र में आहार पिरामिड। आहार पिरामिड का अभिप्राय होता है कि जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, उसका अगर पिरामिड बनाया जाए तो किस तरह बनता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस पिरामिड का जो आधार है वो बहुत चौड़ा है, क्योंकि जो स्व उत्पादक होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है और जो शाकाहारी जीव होते हैं वह इनकी अपेक्षा थोड़ा कम होते हैं। मांसाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं शाकाहारी जीव उनसे भी कम होते हैं और सर्वाहारी जो जीव होते हैं उनकी संख्या द्वितीयक उपभोक्ता से भी कम होते हैं। तो इस प्रकार से एक शंकु के नुमा आहार पिरामिड का निर्माण होता है, जिसका आधार चौड़ा और जो ऊपर का भाग है वो नुकीला होता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र में मानव का निश्चय, निश्चय का मतलब होता है एक विशेष स्थान। मनुष्य कहाँ पर है इस पारिस्थितिकी तंत्र में? तो आप ये देख सकते हैं कि इधर घास है, यहाँ बकरी है, शाकाहारी है। इधर आपका फल है, इसको चींटी कीट आदि खाते हैं। इधर गाय है, इधर शेर खाते हैं। केकड़ा, ऑयस्टर घोंघा, मछली, व्हेल, इधर मुर्गी है, लोमड़ी और मनुष्य का स्थान बीच में, क्योंकि मनुष्य यहाँ पर जितनी भी चीजें दिख रही हैं लगभग सबको खाता है। तो इसी तरह प्रत्येक जीव जंतु का पारिस्थितिकी में अपना एक विशेष स्थान होता है। जैसे बकरी, तो बकरी वहीं पर होगी जहाँ पर घास होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बकरी वहाँ हो जहाँ सिंह हो। इसी तरह मुर्गी भी ऐसी जगह होगी जहाँ उसके लिए भोजन मिलेगा। मछली ऐसी जगह होगी जहाँ उसके लिए पानी मिलेगा। केकड़ा ऐसी जगह होगा जहाँ उसके रहने का स्थान होगा। लेकिन मनुष्य जो है सबके मध्य में रहता है, क्योंकि ये सभी जगहों पर अपने को समायोजित कर लेता। अब पारिस्थितिकी तंत्र में जलीय चक्र आप देख लीजिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि सूर्य के प्रकाश के कारण समुद्र से जल वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठता है और यहाँ बादल बनता है और बादल पहाड़ से जब टकरा के ऊपर उठता है तो ठंडा होता है और फिर पानी बरसता है और फिर ये पानी नदी नालों के माध्यम से बहता हुआ समुद्र में आता है। तो इस तरह से एक जलीय चक्र पूरा होता है। में इस जलीय चक्र के माध्यम से संपूर्ण संसार में या पृथ्वी पर जल का वितरण होता है। तो यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। इसी तरह से कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि भी पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण चक्र हैं, किंतु यह जलीय चक्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।